आज की खबर में हमें जानने मिला है कि देश में घरेलू हिंसा के मामले बड़े ही तेजी से बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन की घोषणा के बाद कई घरों में अशांति पाई गई है। घरों में बैठ गए हैं हम सब इस महामारी में। नाटक की पोशाक भी है बंद पड़ी अलमारी में। दरवाजे बंद है, गलियों की सड़कें भी सारी खाली है। तोड़ रही दम सांसें हैं, शमशान की रेत भी काली है। बलात्कार, घरेलू हिंसा अब भी गलियों में जिंदा है। कोई गुजर रहा डिप्रेशन से, कोई खुद से ही शर्मिंदा है। शिक्षा बंद है बच्चों की, मजदूर की दुविधा जारी है। किसान है बैठा सड़कों पर, कैसी ये दुनियादारी है। ना इंसान बदला ना दुनिया, ना अपराध हुआ कोई कम। ऐ मानवता के हथियारों कैसे अब रुक जाए हम। हाथों में जंजीरें हैं पर तोड़ रहे हम तालों को। रोक सको तो रोक लो हम नुक्कड़ नाटक वालों को। 6 गज की इस दूरी से हम आ रहे उनको पास लेकर, बंद कर मुंह को मास्क से, आंखें खोलने की आस लेकर। बना रहे हैं हम इंसान जिंदा, कंकालों को रोक सको तो रोक लो नुक्कड़ नाटक वालों को। रोक सको तो रोक लो हम नुक्कड़ नाटक वालों को। रोक सको तो रोक लो हम नुक्कड़ नाटक वालों को। आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी, सीता और गीता की मुंह जुबानी। अंधेरी नगरी एक पुरानी, रहते जिसमें राजा रानी। गीता मेरी गुड्डी तो देख, ये मेरी सहेली है। पर सीता, मेरे गुड्डे के बिना तेरी गुड्डी अकेली है। शहजादा है ये गुड्डा, और मेरी गुड्डी शहजादी। तो क्यों न रचा दे हम गुड्डा गुड्डी की शादी। पैरों में पायल और घूंघट इसके चेहरे पे। हाथों में तलवार लेकर आएगा वो घोड़े पे। बचपन का झूला झूल रही जवानी, बातें हैं ये सारी बूझी जानी। अंधेरी नगरी एक पुरानी, रहते जिसमें राजा रानी। भेज दिया है आमंत्रण मासी फूफा और दादी को। लाखों में गुड्डा मिला है तुम्हारी इस शहजादी को। बन रहा है 56 भोग और सजावट चल रही है पंडालों की। रात भी तैयार है हम लड़के वालों की। दुल्हन के बाबा ने पूरा खर्च उठाया है। तभी तो गुड्डी ने एक शहजादा पाया है। कन्यादान के बाद छोड़ देगी हमारे संसार को। एक लक्ष्मी मिल जाएगी हमारी इस परिवार को। कर दी जो रिश्तों की छेड़खानी, छीन रही ये दुनिया मुंह की वाणी। अंधेरी नगरी एक पुरानी, रहते जिसमें राजा रानी। चांद जैसा चेहरा है, छुपा कर रखियो पल्लू से, किसी की नजर न लग जाए। इतनी खूबसूरत है, लक्ष्मी के पांव पड़ गए घर पर। अब तो बस खुशखबरी सुना दो। स्वागत है बहू, घर गृहस्थी का काम तो आता होगा ना। अब तो आराम के दिन आ गए हैं तुम्हारी सास के। पूरे घर को तुम्हें ही संभालना है।
जादू है लड़की के चेहरे पे, अब हाथों का जादू भी चखा दो। अरे पैकिंग नहीं हुई अभी तक, वही घर बसाना है क्या? जैसे कपड़े 4 दिन में पहन लो तो चलेगा। अच्छा सुनो, ये जीन्स और गमबूट है ना, अपने बैग में कहीं एडजस्ट कर लो, इधर जगह ही नहीं है। माँ ने देख ली ना ये, इसके घुटने सिल देगी, इसको रहने दो, कोई नॉर्मल सी जींस पैक कर लो। अरे पर यही चल रहा है आजकल। पढ़ी लिखी लड़की हो, ये फटे घुटने लेकर समाज के बीच में जाओगी? भैया की लड़की तुम्हें देखेगी तो क्या सीखेगी? बच्चे घर के वातावरण से ही सीखते हैं, स्कूल तो फिर भी 5-6 घंटे ही जाते हैं। घर पर उनके अभिभावक उनको क्या संस्कार देंगे अगर वो ही। अरे पर मैं कहाँ घर में पहन रही हूँ, अब हनीमून पे भी ये सब नहीं पहनूंगी तो। कह दिया ना, बस कह दिया। अब जल्दी से खत्म करो ये सब, सारा कमरा बिखेर रखा है। हाँ बस हो ही गया। देखना मेरे शॉर्ट्स नहीं मिल रहे हैं कहीं, ढूंढ के पैक कर देना वो भी। सोच रही हूँ तुझे कुछ देसी खिलाऊं, वैसे भी पिज़्ज़ा पास्ता खा खा के तो थक गया होगा, फिर अपन ना उसके बाद कुल्फी खाने जा सकते हैं, अनलेस तुझे फ्रोजन योगर्ट खाने हो तो। किसको कुल्फी खिला रही हो? अरे चलो तुम ही आ गए, एक बात बताओ, अगले संडे फ्री हो? वो क्या है ना, निखिल आ रहा है कनाडा से। कौन निखिल? याद तो तुम्हें कुछ रहता नहीं है, बताया तो था, कॉलेज, फाइनेंस टीम, रहने दो। अच्छा फिर नेक्स्ट संडे डन करते हैं, मैं बुकिंग करवा के एड्रेस भेजती हूँ। कौन सी बुकिंग? मुझसे बात तो कर लो पहले, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझसे पूछे बिना प्लान्स कैसे बना रही हो? क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? अच्छा अब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। क्या? कह दिया ना, बस कह दिया, कोई कहीं नहीं जा रहा है। भाभी जी घर पर है। हाँ देख लो, हो सकता है किसी के साथ डिनर पे गई हो। क्या हो गया इनको, क्यों बरस रहे हैं? मैं तो डिनर पे जाने वाली थी, मैं तो कुल्फी खाने वाली थी, इन्हें दोस्त से मिलाने वाली थी, इनको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? अरे भाभी जी, भैया को आपके ऊपर शक थोड़ी ना है, इनको तो बस लड़कों की नीयत पता है। मैन विल बी मैन। और वैसे भी अकेले उसके साथ बाहर जाओगी तो लोग 4 बातें और बोलेंगे, बिकॉज़ यू नो लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मैं चली देखो यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली। ना 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 मेरी जान, तू तो जाना ना वहाँ, कोई प्यार का लुटेरा लूटे ना मेरी जान। पापा जी ये इस महीने के हिसाब है, जरा देख लीजिए। कैसा रहा इस महीने का हिसाब? देखते ही देखते पूरा महीना बीते जा रहा है बेटा। महामारी के चलते बहुत नुकसान हुआ है व्यापार का, कुछ तो करना पड़ेगा पापा जी, वरना कर्जे में डूबने की नौबत आ जाएगी। अरे बेटा, ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट का व्यापार है, नुकसान तो होगा ही, बाकी तुम ही कुछ सोचो। अरे अब तो तुम ही मालिक हो। पापा जी क्यों ना हम ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज करें? एम्बुलेंस और बेड की वैसे भी कमी हो रही है, पेशेंट सही वक्त पर हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पा रहे, और गांव में तो कोई फैसिलिटी भी नहीं है, लोगों को इमरजेंसी में इधर उधर घूमना पड़ रहा है। हाँ तो बेटा, अरे कोई ऐड वगैरह बनवाओ, लोग तो घूमेंगे ही, चलता रहेगा व्यापार।
अरे पर पापा जी, ये वक्त घूमने के लिए सही नहीं है। प्राइवेट एम्बुलेंस आजकल बहुत चर्चे में है, कमाई भी होगी और इज्जत भी मिलेगी। बहू, व्यापार पे चर्चा हो रही है। जानती हूँ माँ जी, तभी तो बोल रही हूँ। ये लड़कों का काम है, तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है बहू। क्यों? लड़कियां भी तो कर सकती हैं व्यापार। मेरे घर की तो बहुत सी लड़कियां बिजनेस सेक्टर में हैं। ये हमारा घर है और यहाँ हमारे बनाए हुए कानून पर ही लोग चलते हैं। पर अब मैं भी तो इस घर की हूँ ना। चाय में चीनी कितनी डाली है ये तो तुम्हें पता नहीं है, और व्यापार संभालोगी। जो सलाह दी है वो सही है। अगर आप अपनी दी हुई सलाह पर चलेंगे ना तो डूब जाएंगे और शायद जेल के चक्कर भी काटने पड़े। पापा जी से बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? माँ, माँ, लाडो, लाडो तो ठीक तो है ना? माँ मैं कहाँ फंस गई हूँ माँ। मुझे नहीं रहना है यहाँ। ना बाहर जाने देते हैं, ना मनपसंद कपड़े पहनने देते हैं। तूने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे इन सब चीजों से तो हर नहीं होकर गुजरना पड़ता है ना लाडो। तू थोड़ा सा समय दे, फिर वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। माँ तो नहीं समझ रही है मेरे साथ क्या हुआ है। अब क्या हो गया? जरूर तूने ही कुछ किया होगा। माँ मैंने कुछ नहीं किया। कल तो इन्होंने मेरे ऊपर हाथ तक उठा दिया। मैं तो सिर्फ ससुर जी को अपनी राय दे रही थी। क्या अब इतना भी हक नहीं है मेरा कि मैं घर के मामलों में अपनी सलाह दे सकूं? वो तुम्हारा घर थोड़ी है जो तुम अपना सलाह दे रही है। तो कौन सा घर है मेरा माँ? जाते वक्त भी तुमने यही बोला था कि अब ससुराल ही तुम्हारा घर है, मायका नहीं। तो क्या करूं अब मैं? कहाँ जाऊं? हे माता रानी, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं लाडो? अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? देखो तुम्हारी लाली क्या कांड करके आई है, तुम ही समझाओ। पापा मुझे नहीं रहना यहाँ पर। प्लीज पापा। देखो बेटा, अब वही घर है तुम्हारा, वो उसके माँ बाप है, उसकी तरफदारी तो करेंगे ही। तुम भी थोड़ा एडजस्ट कर लो और घर के मामलों में ज्यादा दखलंदाजी मत करो। यही तुम्हारी शादी के लिए सही रहेगा, और फिर कुछ साल बाद तो आदत हो ही जाएगी। अरे पर पापा, उसने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे थप्पड़ मारा। हाँ बेटा, दामाद जी से गलती हुई, पर वो अच्छे इंसान है। अब गुस्से में आकर हो गया, भूल भी जाओ और कभी मौका मत देना उन्हें नाराज होने का। चलो बेटा, अब मैं जाता हूं। अपना ख्याल रखना और पूरे परिवार को जोड़ कर रखना। ये कैसे रील्स आने लगी हैं आजकल? ये हम हैं, ये हमारी कार है और ये हमारी पार्टी हो रही है। पार्टी हो रही है। किला मोटा भाभी तुम तक तुम तक तगड़ुम तगड़ुम। दूसरों के मामले में टांग अड़ाने से पहले अपने गिरवान में झांक कर देखिए। तुम तक। जिंदगी बर्बाद हो गया। इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अभी अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गीता को मिला इंसाफ। जी हाँ, सबसे बड़ी अदालत से गीता घरेलू मामले में गीता को मिला है इंसाफ। आजकल की नारी अत्याचार सहेगी नहीं,
उसके खिलाफ लड़ेगी। मैं रिपोर्टर आशीष, कल तक न्यूज से। अभी अभी खबर आई है देश के सबसे बड़े कोर्ट से। पिछले महीने के रेप केस में रेपिस्ट को ये मौका दिया गया है कि यदि वो उस लड़की से शादी कर ले तो उसे माफी मिल सकती है। हड़बड़ी में हर घड़ी में कुछ हादसे हुए, गड़बड़ी में सवाल पे सवाल, अब इंसाफ की लत सर चढ़ी में, क्यों ऐसा तूने हार चाहे माया जाल है, खौफ है प्रचंड ना इंसाफ की यहाँ ढाल है। क्या हाल है, क्या हाल है, क्यों घरों में घुटती दब के रहती छोरियां, क्यों यहाँ कमजोर है कुछ रिश्तों की डोरियां। क्या हाल है, क्या हाल है, क्यों अपना अस्तित्व ढूंढने में नाकामयाब बेटियां पिता के आचरण से पति की शरण में स्थान नांतरण बेटियां। क्या हाल है, क्या हाल है, क्यों बवाल है यूं आजकल सवाल है, जो है प्रबल वो काल सबन के अटल नित्य ही वो है अचल। क्या हाल है, क्या हाल है, बवाल है यूं आजकल क्या मानवता की है शक्ल, रेपिस्ट की विक्टिम से शादी और निजी मामला है बेदखल। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, हाथों में क्यों बंदी जंजीर है, माता का कौन सा रूप है वो तो तस्वीर है, क्या इसका व्यक्तित्व क्या है इसकी शख्सियत, ये तो बस जिंदा जीती जागती जागीर है। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है उस बेटी का ये कौन बतलाएगा, कौन है बच्चा उसका अपना जो उसे खो देने पे पछताएगा। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है उस जननी का ये कौन बतलाएगा, क्या उसकी मर्जी है ये कौन समझ पाएगा। क्या हाल है, क्या हाल है उस नारी का ये कौन बतलाएगा, कौन लेगा जिम्मेदारी, कौन जुर्म से बचाएगा। क्या हाल है, क्या हाल है उस औरत का ये कौन बतलाएगा, पति जिसका बलात्कार पर परमेश्वर कहलाएगा। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, पत्नी की क्या इज्जत करना, क्यों वो कोई इंसान नहीं है। जरा झांक अपने गिरहबा में, क्या तेरे अंदर हैवान नहीं है। रेपिस्ट की विक्टिम से शादी करवा दो, घर बसा लो तो चार्जेस नहीं लगेंगे। जिस घर में एक रेपिस्ट का साया हो, क्या घर वो कोई शमशान नहीं है।